अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये एक हमारा मामूल मतब नुस्खा है हब इनकलाब के नाम से। ये वाकई इनकलाब पैदा कर देता है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर सफरा की ज़्यादती होती है, जिस्म के अंदर जो गर्मी खुश्की की तहरीक है उसमें जिस्म के अंदर सफरा ज़्यादा हो गया है और अक्सर चेहरे के ऊपर भी पीलापन महसूस होता है, आंखों में भी पीलापन नज़र आता है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये सफरा यरकान यानी कि पीला सफरा जिसे कहा जाता है, पीला यरकान और पीलिया भी इसे कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दर्दें जो बड़े जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करेंगे, वाशरूम अगर आप जाएंगे तो दर्द होगी, जब आप वाशरूम से फारिग होके आएंगे आपकी दर्द गायब हो चुकी होगी। ये ऐसा इंशाल्लाह जादुई नुस्खा है। तो उसके अलावा अक्सर लोगों को पित्ते के अंदर पथरियाँ हो जाया करती हैं। ये वक्ती तौर पे उज़लाती आसाबी तहरीक होने की वजह से पित्ते के अंदर तस्कीन हो जाती है, वहाँ खुश्की सर्दी हो जाती है और पित्ते के अंदर पथरियाँ पैदा हो जाती हैं। अक्सर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह जब चेकअप करवाते हैं तो वो कहते हैं काफ़ी तादाद में जो पथरियाँ हैं वो ज़्यादा तादाद में, अक्सर 50, 100, 25, 30 इस तरह जो है वो तादाद होती है। तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पित्ते का ऑपरेशन नहीं करवाएं, इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपका जो पित्ते का ऑपरेशन है वो नहीं होगा और आप पित्ते के ऑपरेशन से बच जाएंगे। जिन लोगों ने पित्ते का ऑपरेशन करवाया हुआ होता है, आप उनसे जाके पूछें कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमने खानी है अगर पित्ता नहीं है तो जो सफरा है इंद्रियों में जिसने डालना है वो तो खुद नहीं है। पित्ता जब होता है जिस्म के अंदर तो वो पित्ता सफरा से भर जाता है, जब तो वो इंद्रियों के अंदर अपना जो मवाद है वो डाल देता है। जैसे ही हम खुराक खाते हैं तो हाजमे के दौरान इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर पित्ता नहीं होगा यानी कि जिगर का जो स्टोर रूम है वो नहीं होगा तो जो सफरा है वो जिस्म के अंदर ही रुक जाएगा, वो आपको चेहरे के ऊपर नज़र आएगा। अक्सर जोड़ों के अंदर सोजन सी हो जाती है। ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर आप इस तरह के मामलात का शिकार हैं या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाते हैं, जो पेशाब की नालियां हैं उनके अंदर जो हुजम है उनका बढ़ जाता है और पेशाब जो है वो रुकावट की सूरत पैदा हो जाती है, आपको पेशाब नहीं आता। जब आपको पेशाब, हालांकि मसाने में दबाव होता है, मसाने के अंदर ऐसे महसूस होता है कि फट रहा है मसाना, लेकिन जब आप जाते हैं वाशरूम तो वहाँ आपको पेशाब की हाजत तो हुई होती है लेकिन इखराज नहीं होता। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो अपने हुजम में बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। आप इसको मैं चूँकि मुख्तसर वीडियो बनानी है तो आप इसको बना के इस्तेमाल कर लें। चंद एक अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा गर्मी खुश्की की तहरीक की वजह से जितने भी आपकी अलामात होंगी वो इंशाल्लाह इस नुस्खे से ठीक हो जाएंगी। आपको कब्ज़ होती है, आपके हाथों पाँव में जलन होती है, या गर्मी खुश्की की वजह से आपका बीपी का मसला होता है, अक्सर लोगों को गैस वगैरह की शिकायत भी होती है, तो ऐसी सूरत में आप इसको इस्तेमाल करें। गैस हो, कब्ज़ हो, इंतड़ियों के अंदर मवाद रुका हुआ हो, तो उस सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मामूली सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चलता हूँ नुस्खे की तरफ और आपके सामने रखते हैं नुस्खा। आपने ख़ास तौर पे ख्याल भी कर रखना है कि आपने उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं यानी कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ, इनसे परहेज़ करना है। इसकी जगह आप गर्म तर से तर गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने 4 चीज़ों का मुरक्कब ये नुस्खा है, आप नोट कर लें। आपने 7 मुलट्ठी लेनी है, सकमूनिया लेना है। ये याद रहे कि सकमूनिया जो है वो 1 नंबर हो। आप जब देखेंगे इसको जाके पंसार स्टोर से लेंगे तो ये एक बत्ती की शक्ल में होगा, लंबी सी एक डंडी होगी, ऊपर कवर हुआ होता है कागज़ का। तो इस तरह की एक डंडी होगी, लेकिन उसके अंदर एक काला सा होता है, वो आपने नहीं लेना, उसमें चमक नहीं होती। एक चमकदार होता है गूंद की तरह, वो आपने ले लेना है, उसमें चमक होती है, वो 1 नंबर है, वो आपने ले लेना है सकमूनिया।
اور ریوند اسارہ بھی اسی طرح آپ نے چمکدار لینا ہے، جو آپ ہاتھ میں رکھیں اور توڑنے لگیں تو آسانی سے ٹوٹ جائے، وہ بھربھرا سا ہوگا، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سہاگا بریاں، یہ سہاگا جو ہے اس کو آپ نے پلسار اسٹور سے لے کے اس کے بعد اس کو بریاں کرنا ہے، توے کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں گے تو اس سے جو پانی ہے وہ تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گا، تو یہ سہاگا بریاں ہو گیا۔ اب یہ چاروں چیزیں آپ نے 5-5 گرام لے لیں، 10-10 گرام لے لیں، آپ جتنا بنانا چاہیں اس کو بنا کے رکھ لیں۔ تو یہ نسخہ آپ چاروں چیزیں برابر وزن میں لے کے اس کو اچھی طرح پسائی کر لیں، اور 250 mg کے کیپسول 250 mg کے کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول صرف آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے، ایک روزانہ کی بنیاد پہ ایک کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے، رات کو سوتے ہوئے، سونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں تاکہ چال پھیر لیں، دوائی جو ہے وہ جسم کے اندر تھوڑی سی جذب ہو جائے، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی کافی ساری جو علامات ہیں، جیسے واش روم سے فارغ ہو کے آئیں گے آپ کا معدہ صاف ہو جائے گا، اور آپ کی جو علامات جتنی بھی ہوں گی گرمی خشکی کی وجہ سے صفرا جسم کے اندر روک رہا ہوگا تو اس کو یہ خارج کر دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔